वस्सलामु अला अफ़्ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। हुज़ूर सय्यदुल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफ़िलों को हमारी ज़ाते पाक पर दुरूद शरीफ पढ़कर खूबसूरत बनाओ। सुभान अल्लाह। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब मिलकर बारगाह में हदिया इस्लात वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हमारे आका व मौला हुज़ूर सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल पीर शरीफ के दिन सुबह सादिक के वक्त, सुबह सादिक का वक्त होता है जब ऐलान करते हैं हज़रात सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, उसे सुबह सादिक कहते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा में सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया आबिदा सालिहा मोमिना कामिला तैयबा नय्यरा मुनव्वरा मुक़द्दसा मुअम्बरा सय्यदतुना आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि ताला अलैहा के यहाँ हुजूर की विलादत शरीफ हुई। सुबह सादिक का वक्त वो टाइम होता है जब रात जा रही होती है और दिन आ रहा होता है, और ये अर्शों के मालिक ने ऐलान किया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आ गया। नूर का काम क्या है? अंधेरे दूर करना, रोशनी को फैला देना। सुभान अल्लाह। तो ये टाइम रखने में उस करीम जल्ल शानुहु की हिकमत देखें कि कितना प्यारा ऐलान हुआ कि अब जुल्मतों के साए छट जाएंगे, नूर वाला आ गया। सुभान अल्लाह। और दिन विलादत शरीफ का रखा गया पीर शरीफ, अरबी में यौमुल अथनैन कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे मंडे कहते हैं और फ़ारसी में दुशंबा, और वैसे हमारे यहाँ बर्रे सग़ीर में इसे सोमवार, हिंदुस्तानी जो पुरानी बोली चली आ रही उसमें सोमवार कहते हैं, और हम अहले मोहब्बत इसे पीर शरीफ कहते हैं। वाह वाह वाह। और इसे पीर शरीफ कहने में हिकमत देखें। मेरे मुर्शिद करीम सैयदी व सनदी बदर तरीक़त पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद क़ादरी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह आस्ताना आलिया समुंदरी शरीफ नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बयान फरमाते थे कि पहली वही जो सरकार पे नाजिल हुई वो भी पीर का दिन था, और जब शक्के सदर हुआ वो भी पीर का दिन था, और जब मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया तो वो भी पीर का दिन था। मक्का शरीफ से हिजरत फरमाई तो वो भी पीर का दिन था। पहले दिन मदीना शरीफ में गोरे गोरे कदम रखे वो भी पीर का दिन था। मेराज शरीफ पे जलवा गरी हुई वो भी पीर का दिन था। इस कायनात से पर्दा फरमाया तो वो भी पीर का दिन था, और कायनात में जलवा गरी हुई तो वो भी पीर का दिन था। तो हमारे ऐसा फरमाते थे, इसका मतलब ये हुआ कि पीर सारे दिना दा पीर। हाँ सुभान अल्लाह। सारे दिना दा पीर। अच्छा, महीना कौन सा रखा गया? रबीउल अव्वल। रबी कहते हैं बहार को, तो रबीउल अव्वल का मतलब है पहली बहार। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कौन सी बहार? पहली बहार। और ये हुजूर पहली बहार है कायनात की। इसके बाद बाकी सिलसिला शुरू हुआ। शाख मुहक्किक ने यह हदीस लिखी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा फरमाया। और इमाम अबू नईम अस्फ़हानी ने दलाइल नबुव्वा में लिखा इस हदीस को, हुजूर मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इसे रिवायत करते हैं
कि जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 4000 साल पहले मेरा नूर अल्लाह के दरबार में मौजूद था। आवाज़ थोड़ी आई है आपकी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत नहीं है, क्योंकि मेरे दादा मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे ये हुजूर का करम है कि हमारे मुंह से अपना जिक्र करवा लेते हैं। तो परसों की शब से को तबीयत जो है वो सख्त नासाज हो गई, और बल्कि मैं कल और आज दिन के जलसों में भी ना जा सका और कभी भी गफलत नहीं की। और ये आज भी जो मौलाना इकबाल थे, मैं उनको असर के बाद कह रहा था कि मुझे छुट्टी मिल जाए तो अच्छी बात है ताकि मज़ीद रेस्ट हो जाए, लेकिन यहाँ आने का ये अल्लाह का करम हुआ, मालिक ने यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, तो मैं बुनियादी तौर पे आज की महफ़िल के जो मुंतज़िमीन हैं समझ लें कि मैं इस हालत में आया हूँ, तो मैं इन्हें एप्रिशिएट करने आया हूँ कि इन्होंने अपने बरखुरदार की शादी के मौके पर वो किया है जो हर मुसलमान को करना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो ये मेरी तरफ से यही शादी में शिरकत है। मालिक ने इस हालत में यहाँ पहुँचा दिया, ये उसकी मेहरबानी है। ये मेरा किसी पर एहसान नहीं, मुझ पर और आप पर अल्लाह रसूल का एहसान है। घर वालों पर भी अल्लाह रसूल ने एहसान किया, ये तौफीक दे दी। वगरना भरी पड़ी इस वक्त कितने लोग होंगे जिनकी शादियों के मौके पर म्यूज़िक चल रहा होगा, नाचने वाले नाचने वालियाँ और आतिशबाजी और शराब, और ये कितने खुशबख्त हैं कि जिनके घर के बच्चे की शादी है और इन्होंने उस याद में महफिल रखी है कि जिनके सदके शादियां नसीब हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम आ रहे हैं उस तरफ। तो इसलिए चूंकि मिलाद शरीफ से मैंने बात इसलिए शुरू की है कि आइम्मा औलिया सुलहा फरमाते हैं कि जहाँ मिलाद हो वहाँ सारा साल अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है, रहमतों का नज़ूल होता है, वबाएँ दूर होती हैं, बलाएँ दूर होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। तो बग़ैर किसी तमहीद के मिलाद शुरू है। ठीक है, तो अगर आप मुझसे ज़्यादा मरीज़ हैं तो आप बिल्कुल चुप कर जाएं, मैं अकेला तकरीर करूँगा। सुभान अल्लाह। ठीक है, और अगर आप ठीक हैं, और हम मेरे दादा मुझसे हुज़ूर मुहद्दिस आज़म फरमाते थे साड़ी ते दवाई हुज़ूर दा जिक्र है। अच्छा, तो अर्ज ये क्या कर रहा था, कहाँ पहुंचे थे हम? रबीउल अव्वल, हुजूर पहली बार, हुजूर पहली बार। अच्छा, आप गौर कीजिए, जुम्मा हफ्ता इतवार, जुम्मा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का दिन है, हफ्ता यहूदियों का मजहबी दिन है, इतवार ईसाइयों का मजहबी दिन है, मंगलवार बुधवार बुद्धाइज्म और हिंदुइज्म के यहाँ अहम समझे जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब की विलादत का दिन अलग रखा। सुभान अल्लाह। महीना भी अलग, दिन भी अलग। वजह जो बुजुर्ग बैठे हैं गौर करेंगे, बच्चे का तारुफ कभी करवाए ना, हमारे साथ इत्तेफाक होता है, बच्चे को कोई ले आए प्यार के लिए, दुआ के लिए, दम के लिए, तो साथ वो कहते हैं जी ये बड़ा खुश नसीब है जी, ये 27वीं को पैदा हुआ था। अच्छा, खुश नसीब होने की वजह क्या है कि कब पैदा हुआ? यानी रमज़ान शरीफ की शब कदर में। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब की विलादत का महीना, दिन, तारीख और वक्त सबसे अलग रखकर गोया ये पैगाम दिया है कि कल कोई ये ना कहे कि देखो जी हुजूर को जुमे का दिन मिला है, हुजूर जुमे वाले दिन पैदा हुए। गोया फरमाया जा रहा हबीब दिन भी वखरा, महीना भी वखरा, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि किसी दिन, महीने, तारीख की वजह से मेरे हबीब की शान नहीं, बल्कि मेरे हबीब की वजह से दिन और महीने की शान बढ़ जाती। सुभान अल्लाह।
अब आ गया विलादत शरीफ का वक्त करीब। खातिमुल हुफ़ाज़ इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी, चोटी का मुहद्दिस, फ़क़ीह, मुअर्रिख़ और अपनी सदी का मुजद्दिद, ऐसा तगड़ा मुहद्दिस जिन्होंने 75 मरतबा जागते हुए अल्लाह के हबीब का दीदार पाया। मशहूर ज़माना किताब ख़साइस कुबरा में इस रिवायत को नकल करते, दीगर आइमा हदीस ने भी इसे नकल किया। हमारे आका अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा करीमा सैयदा आलिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब विलादत शरीफ का वक्त करीब आया तो मैंने देखा कि आसमान से 3 झंडे उतरे। वाह। एक झंडा काबे की छत पे लग गया, एक किबला अव्वल जो फलस्तीन में है उस मस्जिद पे लग गया, और एक हमारे मकान की छत पे लग गया। ये बैक साइड पर कनात लगी है, दाएं भी और बाएं भी। दाएं का तो अभी गाड़ी खड़ी वहां की है, तो वो तो जगह मैं देख आया, लेकिन अब ये नजर नहीं आ रही। इसके पीछे क्या है आपको नजर आ रहा है? इस कनात के पीछे क्या है इस वक्त नजर आ रहा है? ये बाईं तरफ भी कनात के पीछे मुझे नजर नहीं आ रहा, आपको आ रहा है कि क्या है? अब आपने बात समझनी है, समझ आ जाए तो फिर बोलना है। हमारे आका की वालिदा कमरे में है विलादत शरीफ के वक्त, ये भी देखा कि छत पे झंडा लग गया, ये भी देखा कि काबे की छत पे लग गया, और ये भी देखा कि मस्जिद अक्सा पे झंडा लग गया। सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये कैसे हुआ? इसको कहते हैं करामत। क्या कहते हैं जी? करामत। मिशकात शरीफ दीगर कुतुब हदीस के अंदर हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमिन की फरासत से बचो। अगर लफ्ज़ फरासत औखा है तो यूं कह दूं कि मोमिन की आंख की पावर से बचो। वाह। मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। सुभान अल्लाह। तो ये हमारे आका की वालिदा माजिदा की करामत है। और अब एक जुमला और है जो मेरे अकीदे की रूह है, करामत काफिर की नहीं होती, करामत मोमिन की होती। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। करामत किसकी होती है? मोमिन। बोले बोले जरा। मोमिन की। आला हजरत अजीमुल बरकत 14वीं सदी के मुजद्दिद, 1000 किताबों के राइटर अशा इमाम अहमद रजा कादरी, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है शमूलुल इस्लाम। ये हुजूर के वालिदैन करीमैन के ईमान के सबूत और शान में है। आला हज़रत कुरान हदीस से दलीलें देते देते फरमाया तुसी हुजूर दे वालिदैन करीमैन दे मुबारक नामा ते गौर करो। उस दौर में कुफार के नाम क्या होते थे? अब्दुल उज्जा, अब्दुल हुबुल, अब्दुल लात, अब्दुल मन्नात। मन्नात, लात, उज्जा बुतों के नाम है। तो अब्दुल उज्जा का मतलब क्या हुआ? किसका बंदा? उज्जा का बंदा। अब्दुल हुबुल का मतलब हुआ किसका बंदा? हुबुल का बंदा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के, और चलो आपने चूंकि सुभान अल्लाह भी कहना है, मैं कह दूं हमारे आका अलैहिस्सलाम के वालिदे माजिद सैयदो अक़दसो अतहरो मुतहरो आली मर्तबत हुजूर पुरनूर सरकार सैयदुना अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह। अल्लाह का बंदा। औरों के नाम अब्दुल उज्जा, अब्दुल हुबुल, और हुजूर के वालिदे करीम का नाम नामी अब्दुल्ला। फरमाया ये नाम ही तौहीद का ऐलान कर रहा है। अल्लाह का बंदा, वालिदे माजिद का नाम जी, और दूसरा हुजूर की वालिदा करीमा, हमारी पगड़ियां उनकी गर्दे राह पे कुर्बान। ओहो, इस शान वाली बीबी कायनात में कोई नहीं है। सरकार की वालिदा, अल्लाह 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 अल्लाह। हमारी माओ के लिए हुजूर ने फरमाया जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। हुजूर की वालिदा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या शान है, क्या मकाम है। नामे नामी इसमें गिरामी है आमीना। लुगत डिक्शनरी अरब लुगत के मुताबिक इमाम अहमद रजा कादरी रहमत ने लिखा
आमिना के 3 माने हैं। कितने? 3 माने। पहला माना अमन देने वाली, सुभान अल्लाह, अमन देने वाले। दिया अमन के नहीं कायनात को। सुभान अल्लाह। सिर्फ छोटी सी मिसाल ले लें, बेटी पैदा होती थी, अरब माशरे में सफ़े मातम बिछ जाती। जितनी उम्र के आप हजरात यहां बैठे हैं, मुझे बताइए, जब से आपने होश संभाला है, आप सुनते आ रहे हैं ना कि अरब के लोग हुजूर की आमद से पहले अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। सुनते हैं? कभी तसव्वुर में लाए आप कि बाप पहले गड्ढा खोदे, फिर जिंदा बच्ची बीच में रखे, ऊपर मिट्टी डाल दे, फिर अमन देने वाली हुजूर आए, बहार आ गई, वो बेटियां जो जिंदा दफन की जाती थी। ये जिस खित्ते में हम रहते हैं, बर्रे सगीर, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्रे सगीर, यहां हिंदुओं के यहां ये रस्म थी कि शौहर मर जाता तो उसकी बीवी को दुल्हन बनाकर उसकी चिता में जला देते थे और कहते थे सती हो गई, पवित्र लक़ब हो गया, पाक हो गई। और जुल्म की इंतहा देखें कि अगर दुल्हन मरती है तो फिर हिंदू दूल्हा को, शौहर को बीच में नहीं डाला जाता। अजम के अंदर, जो ईरान का इलाका है, कुत्ते के साथ औरत की शादी कर दी जाती थी। मजूसियों के यहां बहन और भाई की शादी हो सकती थी। ऐसे में हुजूर आए। नहीं लुत्फ आया जी आपके बोलने से? हाँ, सरकार आए, सरकार ने वो अमन बख्शा। हदीस सुनना रूह ताज़ा होगी। फरमा जिसकी 3 बेटियां हों, वो बाप अपनी बेटियों को पाले पोसे, उसकी खिदमत करे, यहां तक के वो बेनियाज हो जाए बाप की खिदमत से। बेनियाज होने का मतलब क्या है? वो ब्याह कर अपने घर चली जाए। अब अगली जिम्मेदारी शौहर की है। फरमाया 3 बेटियों की परवरिश बाप करे, जन्नत की जमानत हम अता फरमाते। सुभान अल्लाह। एक साहब ने अर्ज किया, हुजूर अगर 2 बेटियां हो, फरमा तब भी जन्नत। और फिर अर्ज किया, हुजूर अगर 1 हो किसी के पास, फरमाया तब भी जन्नत। बेटियां हमारी, फिक्र हुजूर को, तो मिलाद क्यों ना मनाए? सुभान अल्लाह। समझ रहे ना बात को? जी जी। अमन देने वाले। और आमिना का दूसरा माना अमानत वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है जल्ला जलालुहू, सादा सा तर्जुमा पेश कर रहा हूं। तकरीर का मेरे नजदीक मकसद समझना समझाना है। सुभान अल्लाह। सादा सा तर्जुमा पेश कर रहा हूं, सुनिएगा जरा गौर से। अल्लाह जल्ला जलालुहू ने फरमाया, अल्लाह जानता है कि उसने रिसालत को कहां रखना है। अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है कि उसने रिसालत को, यानी रिसालत का मनसब रब ने किसको देना है, और दूसरा उस रिसालत का नूर जो है वो कहां रखना है। अगर आप ये पूरी बात समझ ना सके जो अभी मैंने कही, तो हम आसान कर देते हैं। जो मेरे पीरो मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, सादा सी गांव की मिसाल। आप फरमाते थे कि पिंडा दियां माइयां दुध वाले भांडे, आप हमारे इलाके की पंजाबी समझते हैं ना, दुध वाले भांडे वो रात नू मांज के रख दियां ने धो के। हाँ, ते सवेरे जदों साडी उत्थे बोली च कहंदे ने धारां कड्ढण दा वेला आवे, यानी दूध धोने का, तो नौ हो या बेटी हो, वो भांडा चुक, अच्छा धो के भी रखना है ते उन्होंने मुद्दियां मार के रखना है। बिल्कुल। ये पुराना रिवाज था। सीधा बर्तन नहीं रखते थे कि विचों कोई चीज बेचना आ जाए। फिर भी कहना कि धीए इनू हंगाल लिया। अब लफ्ज हंगाल लिया समझियो कि नहीं? सुभान अल्लाह। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एनू अंगाल लिया ते अगे जे धी या नौ ने आख्या ना मां राती ते मांज के रखिया है ते मुद्दा भी रखिया है, एदे चो केड़ी शै लंघ गई, ते उन्हें कहना कुड़िए अकल करी दिए, बेगौरी दियां गल्लां नहीं करी दियां धीए,
ये दुध अल्लाह दा नूर है। आहा सुभान अल्लाह। ते जेड़े भांडे च पाना है ना वो साफ पाक होना चाहिए, हालांकि साफ करके रखिया है। तो हमारे साहब ये मिसाल दे के फरमाते थे कि पिंड दी सादा मिजाज मां नू बीबी नू भी ये शऊर है कि दुध अल्लाह दा नूर है ते पाक साफ भांडे च रखना है। ते जिथे 9 महीने रब ने अपना नूर रखिया है उस मां दियां शाना दा हाल की होए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गोसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी। अमानत वाली को बातों की समझ आ रही जनाब। आमिना का दूसरा माना अमानत वाली, और तीसरा माना तो माशाल्लाह आप तो बड़े ज़ौक़ वाले लोग हैं। तीसरे माने पे तो ना आपको पहले अभी ज़रूरत पड़ी है बोलने की, ज़्यादा कहने की, और यहाँ तो पड़ेगी नहीं। पहला माना क्या बताया? अमन देने वाली। दूसरा अमानत वाली। तीसरा माना आमिना का ईमान वाली। सुभान अल्लाह। ईमान वाली क्या शान है, क्या रुतबा है। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम की वालिदा करीमा ने विलादत की शब आसमान से 3 झंडे उतरते देखे। वो झंडे लेकर कौन आए? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। इसमें भी एक बड़ा खास नुक्ता और रमज है। ये मैं अपने ज़ौक़ से बात कह रहा हूं। एक बात समझ में आती है, देखें मुल्क के कोने कोने में जाना होता है, बैरून मुल्क की भी बड़ी दुनिया देखी, तो हर तमाम शोबाए ज़िंदगी के अफराद से रोज़ मेल जोल रहता है ज़िक्र पाक की बरकत से। चौधरी साहब हैं, खान साहब हैं, बड़े मिल आनर साहब हैं, फुला हैं। जनाब आपने मिलाशिर का महीना आ गया, झंडा नहीं लगाया। तो वो कहते जी झंडे भी आए पड़े हैं, सोटियां भी आई पड़ी हैं, वो हमारा मुलाजम बीमार हो गया है, बस वो आएगा तो लगा देगा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सरदार से झंडे लगवा कर हर सीमो जर वाले को बतला दिया, इनू किते कमियां दा कम न समझिया जाए। सुभान अल्लाह। नूरियों के सरदार से झंडे लगवाए। मौलाना असर रजा आला हजरत के भाई कहते रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। झंडे जिब्रील अमीन लेकर आए, और ऐसा प्यारा आलम है कि किबला अव्वल पे भी लग गया, और जो हकीकी दूसरा किबला है जो अब हुजूर ने बनाया है वो पहले पे इसलिए लगा कि पिछली शरीयत मनसूख, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। और फिर जनाब मजीद विलादत शरीफ का वक़्त करीब आ रहा है। अबुल फिदा इमादुद्दीन इब्ने कसीर दमिश्की ने अल-बदाया वन नहाया के अंदर इस रिवायत को लिखा, जो बीबियां विलादत शरीफ के वक़्त आस्थाने पर थीं उनमें से एक का नाम है सय्यदतुना शिफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अच्छा, ये लफ्ज़ शफा नहीं होता बल्कि शिफा होता है। दुआ देनी होवे ना देनी नहीं कहना अल्लाह तनु शफा दवे, बल्कि शीन के नीचे जेर है शिफा। क्या लफ्ज़ है जी? ऐसे ही लफ्ज़ मुरशद नहीं होता बल्कि लफ्ज़ होता मुरशिद। मुरशद का मतलब है कि असी ओनू हिदायत दी, ओने सानू हिदायत दी, और मुर्शिद का मतलब है कि सानू सीधी राह पाण वाला। ठीक है ना? इसलिए मदरसे की तालीम सिर्फ मौलवी बनने के लिए और मुसल्ले पे खड़े होने के लिए नहीं, आम जिंदगी में भी इसकी जरूरत है। अच्छा जनाब, हम कहाँ पहुंचे कि शिफा पाक फरमाती हैं जब विलादत का वक्त करीब आया। अब जरा एक नजर उठा के पंडाल में ये लटकती हुई लाइटें देखो, एक दफा देखी तो आपने पहले भी हैं, लेकिन आपको मजा आएगा जब अगली रिवायत का हिस्सा पढ़ूंगा। देख लीजिए ये लटकती हुई लाइटें माशाअल्लाह। अब सुनना, हजरत शिफा पाक फरमाती हैं मैंने देखा आसमान से सितारे झुकने लगे। अल्लाह अल्लाह। ये अभी चंद रोज कबल, अब तो खैर चार हफ्ते हो गए हों इस बात को, बहुत सारे शहरों में से लोगों ने उसकी पिक्चर बना के, तस्वीर बना के फेसबुक पे चढ़ाई
सितारों की एक लाइन बड़ी खूबसूरत नजर आई और लोगों ने उसे बराह रास्त देखा। वो कितना प्यारा नजारा था, पर वो कितना प्यारा होगा। फरमाती आसमान से सितारे झुके और झुककर हुजूर के आस्ताना शरीफ के करीब आ गए। मैं डर गई कि कहीं कोई तारा मुझ पे ही ना गिर पड़े। अल्लाह, समझ गए आप। अब तारे झुके, पहली बात तो ये है कि ये सबक तो छोटे होते ही हमें याद है, अल्लाह की मर्जी तो बगैर ते पत्ता भी नहीं हिलदा, और ये सच है। तो इतने तारे कैसे नीचे आ गए? मर्जी से आए ना, झंडे भी उसकी मर्जी से आए, लाइटें भी उसकी मर्जी से आईं। अपने हबीब के आस्ताने को मालिक ने सजा दिया कि उसका हबीब कायनात में आ रहा है। अब सुहानी घड़ी आई, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। जाने आलम अलैहिस्सलाम की विलादत अक़दस हुई। सैयदा पाक फरमाती हैं, खाराजा मिन्नी नूर, मेरे बतने अनवर से नूर जाहिर हुआ। और इससे पहले उन्होंने ये ख्वाब भी देखा कि मुझसे एक नूर निकला जो मशरिक व मगरिब में फैल गया। अब सरकार ने पैदा होते ही तीसरी बार कहने लगा हूं, पैदा होते ही सजदा फरमाया। सुभान अल्लाह, ला शक फी। अच्छा, ये ही मैंने क्यों बार बार कहा कि ये नहीं कहा जा रहा कि पहले गुस्ल शरीफ दिया गया फिर सजदा हुआ। हुजूर को तो गुस्ल की जरूरत ही नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, बच्चा बच्ची पैदा हो, माँ के रहम की रतूबत की वजह से उसके बाल रतूबत में अटे और गडमड होते हैं। हमारे आका की विलादत हुई तो जुल्फें सबरी हुई। सुभान अल्लाह, शानाए दस्त कुदरत, हाँ, जुल्फें सबरी हुई। बच्चा बच्ची पैदा हो, उसके वजूद पे अलाइशें रतूबतें होती हैं। करीम की जलवागरी हुई, जिसमें अनवर साफ, शफाफ, पाक, खुशबूदार। नंबर 3, नाड़ू कटा हुआ। नंबर 4, मखतून, खतना शुदा हालत में विलादत हुई। और फरमाया, इमाम बहकी ने इस हदीस को नकल किया, अल्लाह ने मुझे इसलिए मखतून हालत में पैदा किया ताकि किसी गैर की नजर मेरे सितर पे ना पड़े। तवज्जो है आप हजरात की? ताकि किसी गैर की नजर हमारे सितर पर न पड़े। अब कहां पहुंचे थे हम? पैदा होते ही सजदा फरमाया है। तवज्जो जी, आगो सजे पासे आले हो। एक कई है जी महफिल च नाराज भी बैठे होंगे कि ये इन्होंने केड़ा काम किया है विआह के मौके ते। मैंने पता है 33 साल हो गए तकरीरन कर दिया। नाराजगी आले फिर दिलों एडा कुछ सुभान अल्लाह भी नहीं आते। वो आंदे कोई दूजा काम हुंदा, को नाल 2 ठुमके लांदे, को हाल हाल पांदे ते तां गल होई। ये केड़ी गल होई? हाँ, पैदा होते ही सजदा फरमाया। और आला हज़रत कहते हैं, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। आले नबी औलाद अली, पीर तारिकत, राबर शरीयत, पीर सैयद फैज़ कमर अब्बास शाह साहब आप आए। दिल की अथा गहराइयों से जी आया नू अहलन वसालन मरहबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए हक अहले सुन्नत। माशाअल्लाह हज़रत क़िबला शाह साहब दाम इक़बालुहु की जलवागरी हुई, मजीद बरकत बढ़ गई। पैदा होते ही सजदा फरमाया। इस सजदे में गोया के ऐलान था। समझना जरा, यहां आपकी हाजिर दिमागी का वक्त आन पहुंचा। गोया के इसमें एक ऐलान था, हम पाक हैं। देखा ना, नहीं ना पहुंची अभी वहां।
पैदा होते ही सजदा फरमाया। सुभान अल्लाह। तो राज क्या है? हम पाक हैं। दूसरा, हमारा घर भी पाक है। सुभान अल्लाह। और तीसरे पर आपको कैसे कहेंगे कि आप बोलें मेरी माँ भी पाक है। सुभान अल्लाह। मिलाद शरीफ पर देखे ना, हमारे यहाँ रवाज है बर्थडे पे गिफ्ट देना, रवाज है ना। शहरों के अंदर तो वो हो नौजवान परेशान होते हैं। 20,000 की कमेटी पाई है, 10,000 फलाने तो दारा फड़ना है। क्या हुआ है? परेशानी किस चीज़ की है? मेरे दोस्त की बर्थडे आ गई, उसे नया मोबाइल लेकर देना है। जो बाप मजदूर बन के पालता रहता है उसकी कितनी सालगिरह गुजर जाती हैं, कभी नया सूट भी लेके दिया। समझ आ रही है बात की? दोस्त को ले जाकर मल्टीनेशनल कंपनी की फास्ट फूड की दुकानें हैं, वहां ले जाकर पिज्जा खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, हजारों में उसका बिल पे करते हैं। वो अब्बा जो मन्नतें मांग मांग के बुजुर्गों से तावीज ले ले गए कि बेटा दे दे, फिर पालता रहा, फिर मेहनत में लगा रहा, इस खुशी में कि बूढ़ा हूंगा तो मेरा सहारा बनेगा, लाठी बनेगा। लेकिन जब ये जवान हुआ तो ये कहने लगा मेरे दोस्त, तेरा सबसे बड़ा दोस्त बाप है। सुभान अल्लाह। आप गौर कर ले, मैं ओरिजिनल बातों का आदी हूं। मेरा ताल्लुक फन्ने खिताबत से नहीं, सिर्फ खिताबत से है। हम खिताबत ड्यूटी समझते हैं। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मालिकों का हुक्म है पहुंचा दो मेरी तरफ से अगर जे एक ही आयत हो। अर्ज खिदमत यह है, सज्जन यार बेली भी अपने दोस्त की तरक्की से जेलस हो जाते हैं जी। वाहिद एक बाप है जो कमाता ही इसलिए है कि मेरा बेटा पैरों पे खड़ा हो जाए। वाह वाह। बुढ़ापे के अंदर भी उसे जवानी मिल जाती है कि लो जी इसे जॉब मिल गई है, ये बड़ी कुर्सी पर बैठ गया है, वो फख्र का इजहार करता है। लेकिन कभी कभी बेटे इतनी हदें क्रास कर जाते हैं कि बाबू बनकर उन्हें गांव का तहमद वाला बाबा, पिंड दा धोती बनने वाला प्यो, उसको लोगों के सामने लाते हुए झिझक होती है कि मेरे वाले साहब सादा से हैं और अफसरों के बीच में बैठकर ऐसा है तो वैसा है। लेकिन ये जो सादा रहा है, मेहनत मजदूरी करता रहा है, वो तुझे बाबू बनाने के लिए करता रहा है। याद रखना एक बात को, आप मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा। आपकी मुस्कुराहट, आपके पैसा खर्चने की जगह, आपके प्यार देने की जगह, आपके मोहब्बत करने की जगह, सबसे पहले जो इन चीजों का मुस्तहिक है वो मां और बाप है। ये बात जहन में रखिएगा। ख्वाजा गैसूद राज बंदा नवाज सिलसिला आलिया चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग हुए और हज़रत निज़ामुल हक़ बद्दीन के पोते मुरीद हैं। बड़ी कमाल की बात हुजूर वालों ने आदाबुल मुरीदीन में लिखी। वो पीर के बारे में बताते हैं कि अगर पीर कामिल मिल जाए तो मजबूती से थामे रख उसका दामन। उन्होंने फरमाया कि याद रखना ये पीर मिसल बाप के होता है, और जितना तेरे दुख का दुख बाप को होगा उतना चाचे ताए मामे फूफे को नहीं होगा। ये उन्होंने तरीकत का एक मसला समझाया। लेकिन खुदा जाने ये कैसी तरक्की है। हमारे उधर फैसलाबाद से आगे चिन्योट है, मशहूर शहर है। अभी 2.5-3 माह पहले की बात है कि पोतों ने दादी की कांटे, बालियां, सोने की अंगूठियां उतार ली, और फिर उतारने के बाद उन्हें यह डर पैदा हुआ कि दादी किसी को बता ना दे, उसको मार दिया और बोरी में डालकर उसे नहर में, ऊपर से सैलाब आ गया। अब मुझे लेटेस्ट न्यूज़ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन महीना पहले तक तो यही था कि सैलाब इतना आ चुका है कि कोई खबर ही नहीं है। कैसी तरक्की है ये।
हम किधर जा रहे हैं, किन तौर तरीकों पे आ गए। जिनके गुलाम हैं, जिनकी उम्मत में हैं, वो दर्स कहाँ है। हमने तो दर्स सीखा नहीं, अमल कैसे करेंगे। इकबाल कहते हैं, गर तुमने दर्स से कुरान भुलाया न होता, ये जमाना जमाने ने दिखाया न होता। समझ रहे बात को। तो भाई साहब, माँ बाप जो हैं वो आपकी खिदमत के मुस्तहिक हैं। पीर की बारी भी बाद में है, खुले लफ्जों में कह रहा हूं, पीर की बारी भी बाद में है, दरबार पे हाजिरी की बारी भी बाद में है, सज्जन यार बेली भी बाद में है, पहली पीरनी मां है। हदीस सुनाऊं, हदीस सुनाऊं आपको। अच्छा, मैंने पूछ लिया, आपने बता दिया, अब बोलना है कि नहीं बोलना ये आप पे छोड़ दिया। सैयदुल आलमीन अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया, आपके फरमान का मफहूम पेश कर रहा हूं। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मेरी वालिदा माजिदा ज़ारी याद के साथ होती और मैं नमाज पढ़ रहा होता और वालिदा मुझे या मोहम्मद कह के आवाज देती तो मैं नमाज तोड़ के जवाब देता। सुभान अल्लाह। क्यों जी, आई समझ। ये मिलाद वाले करीम का पैगाम है। और ये थोड़े दिन पहले एक खत्म शरीफ में मैं कह रहा था कि गौर किया करो, ये मां जब तू पैदा हुआ तो तब जागती रही, करवट तेरी तरफ लेके मुंह करके लेटती रही है। हमें तो याद नहीं है ना, इसमें मैं और आप शामिल हैं। जागती रही है। कितना कितना टाइम पीरियड है उसकी तवज्जो का। ठीक है, बाप तो फिर कमाने के लिए बाहर चला गया, उसकी वो कमाना भी अहम हिस्सा है, लेकिन मां की जो ड्यूटी इतनी सख्त है, वो जाग जाग के थोड़ा सा जनाब हिला नहीं है। अच्छा, सर्दियों के अंदर भी पेशाब कर दिया, कभी मां ने उतार के चारपाई से नीचे नहीं फेंका। फेंका है कभी? हुआ कभी ऐसा? नहीं ना हुआ। ओए होए, ते जे मावा मंजी ते लग जान, हाँ, फिर ये है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। तो मैं ये कहता हूं कि कैसा वक्त है कि उस वेले भी वो जागती रही, हाँ, और अब तू जवान हो गया है और अब भी वो रात के 11-12 बजे तक दरवाजा देखती रहती है कि बाहर पता नहीं कितना कुल बैठा है, अजी आया नहीं। और वो बिलियर्ड क्लब पे या वो शवारमे वाली दुकान पे या किसी फास्ट फूड वाली दुकान पे हा का करके इनू किते ते सुकून आन दे। और कैसी अजीब लोग हैं। मैं नौजवानों से मुखातिब हूं और हमारे पास शाह साहब तो बुजुर्ग शख्सियत हैं, आप इनका वजूद आपके इस पूरे खित्ते के लिए नेमत है। अल्लाह ताला इनका साया शफ़क़त व आतिफत ता देर सेहत व सलामती के साथ कायम व दायम रखे। बाप रोते हुए देखे नहीं जाते, माएँ रोती हुई देखी नहीं जाती। जब वो दुआओं के लिए कहती हैं, तवीज़ों की फरमाइश कर दी हैं, ऐ मुंडे वास्ते को दुआ करे जी, उखड़ के बोलता है, हाय हाय हाय। और रब ने क्या फरमाया, वो जो हुजूर किताब लेके आए, वो कुरान, वो जो हमने गिलाफ में संभाल के रखी हुई है, हाँ, उसमें रब क्या फरमाता हो, जो ये बुढ़े वारे तो जान तो इन्हों उफ भी ना आख्या जाए। अल्लाह ने क्या फरमाया, इनको उफ भी। अल्लामा इस्माइल हक़ी हनफी अलैहिर्रहमत ने एक बड़ी कमाल की बात लिखी। उन्होंने कहा, बादशाह ने वजीर को खत लिखा कि इस तरह का एक महल बनाओ। फिर उसने, जब वजीर को खत मिला, उसने चूम के खुशबू लगा के बक्स में रख दिया। फिर बादशाह ने लेटर भेजा कि ऐसे दरवाजे हों, ऐसी खिड़कियां हों, उसने चूम के रख दिया। फिर उसका अगला खत आया, यूं के कालीन हो, ऐसे फानूस हों। अब जब मुद्दत इतनी गुजर गई, उसने कहा देखूं कि उस सूबे में उसने महल बनाया कि नहीं। वो गया तो वहां कोई महल नहीं था। बादशाह वजीर से गुस्से हुआ। उसने कहा, तुम्हें मेरे हुक्म मिलते नहीं रहे? उसने कहा, अली जनाब, आपके हुक्म मुसलसल मिले, तो तूने क्या अमल किया? उसने कहा, लाओ बक्स। हीरों से जड़ा हुआ शीशे का बक्स लाया गया,
उसने सारे ख़त निकाल के दिए, देखे मैंने इसको खुशबू लगा के रखे हैं। तो अल्लामा इस्माइल हक़ी हनफी कहते, बता बादशाह ख़तों की ये ताज़ीम देखकर खुश होगा या जलाल में आएगा? कि तुझे तो ख़त लिखे थे महल बना, ऐसे दरवाजे, ऐसे कालीन, तू सिर्फ चूम के खुशबू लगा के बक्स में डाल गया। कुरान हकीम सिर्फ कब्रों पे पढ़ने के लिए नहीं है। ओए गैर तो इस किताब से तरक्कियां कर गए। मारजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल्ला यबग़ियान। गैर पढ़ता है तो वो रिसर्च पे निकल जाता है कि वो कौन से दो समुंदर इकट्ठे होते हैं कि जिनके बीच में फर्क भी है लेकिन दीवार कोई नहीं। और फिर आज आपके मोबाइल स्क्रीनों पर, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें, वीडियो मौजूद है कि वो दो दरिया कहाँ मिलते हैं, वो दो समुंदर कहाँ मिलते हैं। गैर तहकीक करे। और हमारा हाल, इकबाल ने जवाब शिकवा में कहा, वाइज़े कौम की पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मकाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, मस्जिद मरसी यखां है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। ये हालत हो गई। तो रब फरमाता जब ये बूढ़े हो जाएं इन्हें उफ तक ना कहना। ये लफ्ज उफ अरबी जुबान का लफ्ज है ना जी। आपकी जो यहाँ की लोकल बोली है, मेरा ख्याल है लफ्ज उफ बड़ा आम है, ये उर्दू में भी यूज होता है। लफ्ज उफ क्या है? जैसा कि मैं आऊं और सख्त धूप हो, उफ बड़ी गर्मी है, यानी तबीयत को जो चीज अच्छी न लगे। अरब में सबसे छोटा लफ्ज नागवारी का लफ्ज उफ है। और काश काश मैं तो बोल ही सकता हूं, मेरा रब ये आपके दिल तक जुमला पहुंचा दे। मुफस्सरीन कहते हैं जे उफ नालों भी कोई छोटा लफ्ज हुंदा ते रब इत्थे ओ बयान कर दिंदा। ये सबसे छोटा है उफ। ते जिथे उफ आखण की इजाजत नहीं, उथे अखां च अखां पा के बेइज्जती करने की इजाजत है। शेख अबू तालिब मक्की ने कूतुल कुलूब में एक वली की बात लिखी। देखो वली कैसे होते थे। माई ने आवाज दी, मां ने, मतलब ये क्यों पुत्रा, उन्होंने आगे से जी मां आया, ये जवाब उन्होंने ऊंची आवाज में दिया। आगे मां का हुक्म जो था पूरा किया और बाद में गौर किया कि मेरे जवाब दी आवाज मां दी आवाज नालों उच्ची हो गई। जागो जागो, यहां वो तकरीर नहीं होनी कि हाथ खड़े कर लो ते जन्नती, मेरे को कोई टिकट नहीं ना सज्जा खब्बा हाथ खड़िया करिया को फालज तो बचन की मेरे को गारंटी है। हाँ, उन्होंने ये गौर किया किस बात पर, उन्होंने कहा कि मेरी आवाज मां की आवाज से ऊंची हुई। उसके कफारे में 2 गुलाम आजाद किए। और मेरे पीर मुर्शिद जब मुरीद करते थे उस वक्त ये हदीस सुनाते थे कि सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो माँ बाप या दोनों में से एक को मोहब्बत की नजर से देखे, अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अर्ज की हुजूर 2 बारी देख लेते दिहाड़ी च, एक दिन में हुजूर 2 जंदा सवाब। गल वध दी गई तो वध के 100 ते आ गई। और फिर उधर भी दरबार कौन सा है, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। फरमाया तुम्हारा रब कमजोर व आजिज नहीं है। 100 बारी भी दिहाड़ी च वेखो तो 100 अजन का सवाब है। हमारे मुर्शिद बाग उस वक्त ये है शेख का काम कि पहले दिन जड़ा मुरीद होना है उन्होंने दसिया है कि माई बाप का ख्याल करी। एक कड़ी गल हुई, आप फरमाते थे जिनकी ज़ियारत से हज का सवाब मिलता है, खिदमत करके दिल राजी करोगे तो रब कितनी मेहरबानियां फरमाएगा। समझ रहे आप? तो मेरे भाइयों, अर्ज ये कर रहा हूं, समझो, मां प्यो नाराज करके
तुसी दरबारां ते चादरां भी चढ़ाओगे तो नवाबियां ने तुहाडे ते निगाह नहीं करनी। सैयद आलम अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है कि जो माँ बाप का गुस्साख व बेअदब है, रब ना उसके फर्ज कबूल करता है, ना हज कबूल करता है, ना नफिल कबूल करता है। कहां भूले फिर रहे हो। और जिथे भी मां प्यो की शान आई है, जिथे भी मां प्यो की शान आई है, उथे मालका ये नहीं फरमाया कि मां राबिया बसरिया वर्गी होवे ते तां ये शान है, ते प्यो इब्राहिम बिन अदम के दर्जे दा होवे। वो गुनाहगार ने तो ना कहा, तेरे ते नहीं। गुनाहगार का मामला उनका रब के साथ है, तूने इज्जत माँ बाप के तौर पे करनी है। इसलिए जिनके माँ बाप जिंदा हैं और नाराज हैं, राजी कर लो। फिर नात खाना दे कोलों या खतीबा कोलों आखे जी सुना मां दी शान च शेर सुना दो, मावां जो टुर जांदियां, जो टुर जांदियां हुण रोण दा की फायदा है, जो हैगियां ने हुण खिदमत कर। नाराज हो गए हो गल ते, तुसी हो भी जाओ तो मैनू खुशी होएगी। इस वजह तो कि हक बयानी दे नाराजगी कोई होवे तो और की चाहिए। कदर करो। एवं तुस साडे स्टेजां दे उत्ते हुण बड़ा कुछ होण लग गया है, बड़ा कुछ होण लग गया है। हम जी गौस पाक के मानने वाले हैं, दादा साहब के, हम मौला अली के मानने वाले हैं, हम हसनैन पाक के मानने वाले हैं, यानी सहाबा पाक ये नाम लेकर बस साडे लिए काफी मनने वाले। तू उन्हां दी मन्नी केड़ी है? मन्नी केड़ी है? नहीं दोनों ये जुमला मेरा पंजाबी दा समझ लगा, बोलो तो सही ना। नारे गौसिया जश्न ईद मिलादुन नबी। मनने वाले ये मेरे भाई ने अभी हुजूर गौसे आजम मेरे मुर्शिद का नारा लगाया, और हसनी हुसैनी सैयद गौसे पाक। हाँ, मैं जो आपसे अभी कह रहा था ना, उन्होंने दी मन्नी केड़ी, वालदा साहबा से इजाजत ली है बगदाद पढ़ने के लिए जाना है, और मां ने रुखसत करते वक्त गले से लगा के कहा, पुत्र हुण मुलाकातां क़यामत वाले दिन होणियां। मां दी एक गल याद रखी, कभी झूठ नहीं बोलना। रस्ते में आए डाकुओं ने लूटा, आपसे पूछा कुछ है कह है? हाय हाय हाय। वो सरदार को ले गए जी, देखदा ते नहीं त्यान है। उन्हें कहा तेरे को की है? फरमा 40 दिनार, बहुत बड़ी अमाउंट, 40 दिनार सोने के सिक्के। आप यूं कह लीजिए बिला मुबालगा कि जो 40 लाख रुपया पाकिस्तानी कीमत अब कोई होगी आ जाके, उससे भी कहीं ज्यादा। 40 दिनार, और पूरे बताए कि 40 हैं। उसने कहा कहाँ है? तो जैसे ये हमारी वास्कटों के अंदर अब जेब है ना, वास्कट तो हमारे यहाँ का कल्चर है। वालदा साहबा ने ये बाजू के करीब खुफिया जेब बनाकर, मामा मामा दा ही काम। हाय 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 हाय। सफरां च भी टोर दियां ते तां भी फिक्र है कि किते लुटे ना जावन। हाय हाय हाय। तो कहा ये देखे अंदर से ये। सरदार ने कहा खोलो। खोला, गिने तो पूरे 40। ओए होए होए, आपने तो ये सुन ली, पर जिस पे गुजरी वो डाकुओं का सरदार धाड़े मार मार के रोने लग गया। उसके संगियों ने देखा कि आज पत्थर कैसे पिघल गया, पत्थर कैसे पिघल गया। का सरदार क्या हुआ? का बस। का बेटा तुमने हमसे छुपाया क्यों नहीं? हमें तो ये जेब नजर नहीं आनी थी। मुर्शिद ने फरमाया, गौसे आजम ने फरमाया, 40 दिनार की खातिर मां से किया वादा नहीं तोड़ सकता। सुभान अल्लाह। ये सुन के वो रोया। संगियों ने पूछा तू रोया क्यों? उसने कहा एक ये है जो मां से किया वादा नहीं भूला, और एक मैं हूं जो रब से किए वादे भूलता रहा। मेरी तौबा, लूटा माल वापस करो। तो रुफका ने कहा 70 के करीब थे। उसने कहा जब लोगों को लूटते थे तो तू तब भी हमारा सरदार था, अब इरादा रब की रहमतें लूटने का है, अब भी तू हमारा सरदार है। उस सरदार की जिसने गौसे पाक के हाथ पर, अच्छा गौस पाक अभी पढ़ने आ रहे हैं, अभी पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं।
आजकल तो मादर के साथ कहूंगा पीर का बेटा पीर, बेटा पीर, बेटा पीर, बेटा पीर। उतो अकीदतमंद साडे वर्गे जमदियां दे पैर चुमने ने ताकि वह कदी पढ़न ही ना होना। कहा सानू केड़ी लोड़ है उस्तादां दीयां सोटियां खाण दी। हुण कईयां ने होर डंडी मार जानी है। जेड़े दो करले सन ना मेरे नाल सुभान अल्लाह वाले, वो भी गए। आप जो मर्जी करें ना, हम इस पैसे के लिए तकरीर करते हैं ना किसी स्टेटस के लिए। ये मालिक की जो नेमत है उसके लिए आपके साथ बात कर रहे हैं। इन पीरां दे मुंडियां नू एडी छेती चुम्मा चाटी ना करो, इन्हों पढ़न दियो ताकि लोकां दे रहनुमा बनन। दुआवां इन्हों मंगनियां कोई नहीं आंदियां। और ये कहां लिखा है कि पीर का बेटा पीर ही होगा? बोलो तो सही ना। तुसी अपने गले ते अनपढ़ जाहिल नू बिठा दोगे? जो दुकाना वाले तो बोलो ना, अनपढ़ जाहिल नू बिठा दोगे? इमाम सखावी ने मकासद हसना में इस रवायत को लिखा है कि अल्लाह किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता। ये मकासद हसना है। समझो भाइयों कहां चले गए हम, किस रुख चल पड़े हैं। तो उस सरदार का मजार गौस पाक की गली में है। मैं 2 बार हाजिर हुआ बगदाद मुअल्ला मुर्शिद करीम के उर्स सरापा कुद्स पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पर उस दरवेश की कब्र मौजूद है। दोनों बार फिर हम सलाम कर गए कि ए चोरों कुतुब बनाने वाला। अस अखा नाल वेख्या कि चोरों नू कुतुब किंज बना दें, तो उन्हां दियां कब्रां भी जिउंदियां ने। तो माँ बाप की कदर करो भाइयों, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। मोड़ रोवण धोवण का कोई फायदा नहीं, जिउंदियां दी कदर करो। हम कहां पहुंचे थे? हजूर ने पैदा होते ही सजदा फरमाया, यहां थे ना। और बस अगला नुक्ता है और तकरीर खत्म। पहली दुआ जो, अच्छा बर्थडे समझा रहा था आपको सजदे पर, कि सजना यारां नू तोहफे देण दियां फिक्रां। प्यो नू ते कदी नहीं सूट लैके दिता कि अब्बे दी भी ओहदी शनाख्ती कार्ड दी पढ़ लो कि किन्नी है। जिनके पास बाप की नेमत है उसके आईडी कार्ड पे पढ़ लो, लिखा होता है फलां 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 स्टेप लिखे होते कि नहीं लिखे होते? बोलो। ए अज दी नौजवान पीढ़ी जेड़ी बुजुर्गां दी सोहबत च नहीं बहंदी, इन्हां नू आखो प्योवां दे हाथ चुमो, ये अगे दंदियां कड्डणगे। मजाक नहीं कर रहा आपसे। मां के हाथ चूमो, ये कहेंगे ओ मौलवी सठिया गया है। और यही बात हम कॉलेज यूनिवर्सिटियों के फोरम पे करते हैं। मैं वहां भी कहता हूं कि आप लोग भाई बड़े पढ़ाकू हो। आप कहोगे मौलाना किस दौर में कैसी बातें कर रहा? मैं कहता हूं दौर हुजूर का है। दौर नहीं लुत्फाया जनाब, ना 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 ना। दौर किसका है? दौर हुजूर का है। जमाना किसका है? जमाना हुजूर का है। तो किसकी बात करें? अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी ने उम्दतुल कारी बुखारी की शरह में इस रवायत को लिखा। एक साहबी पाक हाजिर हुए, आका मैंने मन्नत मांगी थी मेरा अगर काम हो जाए तो मैं काबे की चौखट चूमूंगा। चौखट समझते हैं? काबे के दरवाजे की दहलीज चूमूंगा, बोसा दूंगा। और कितने आप में से हाजी होंगे जो बोसे दे भी आए। हाँ हजूर अब मेरे लिए क्या हुक्म है? ये बात हो रही है मदीना शरीफ में और काबा है मक्के में। तो वो गोया यही पूछ रहे हैं कि इतना सफर करके जाऊं या कुछ और भी कर सकता हूं। क्या समझे आप? या कुछ और भी कर ले। सरकार अलैहिस्सलाम ने जो उनसे सवाल किया ना, सुनना, मुझे कुछ कहना ना पड़े, मुझे भी बताना कि आप कहां पहुंचे। हुजूर चौखट चूमने की मन्नत मांगी थी, क्या हुक्म है? फरमा मां जिंदा है। चले चले कोई नहीं, एक जुमला बाकी है। अर्ज की हजूर मां जिंदा है। फरमा जाके उसके कदम चूम ले, पैर चूम ले, मन्नत पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह। कहां भूले फिर रहे? बोर्ड वाले बाबे तो तवीज लिखाना है, किकर वाले बाबे तो तवीज लिखाना। मां तो दुआ क्यों नहीं करांदा? बोर्ड वाला बाबा दे वो जड़ा बंगाली बाबा फेसबुक की बाबे, हाँ अब वो तो आपसे फीस लेंगे, उसे 5000 भी दे देना। इतने पैरों नू हथ ला के कहना दुआ करते, ओदी दुआ रुकदी किते नहीं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। वाह वाह वाह, मगर रखती है।
समझ रहे हैं आप बात को? अल्लाह तौफीक दे, आमीन। अल्लाह तौफीक दे। पहली दुआ जो सरकार अलैहिस्सलाम ने मांगी, बर्थडे पे हुजूर को गिफ्ट देना है, यौम विलादत, मिलाद शरीफ, और वो पहला सजदा बता रहा है कि हुजूर को क्या पसंद है। फरमाया नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, तो हुजूर को तोहफा पेश करेंगे, हम नमाज पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ। और पहली दुआ जो हुजूर ने फरमाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी। पहली दुआ जो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई, कब? अपने विलादत शरीफ के दिन। पहली दुआ कौन सी दुआ? पहली दुआ, सारे बोलो। पहली दुआ, पहली दुआ जो मांगी पता कौन सी थी? रब्बी हाबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। सुभान अल्लाह। नहीं लुत्फ आया जनाब। ये आखिरी नुक्ता जिस पे आपसे बात है, ए मेरे रब मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। मेरी उम्मत मेरे, हजरत क़िबला शाह साहब दामा इक़बालुहु, आप जब ये फरमाएं कि ये मेरे मुरीद बैठे हैं तो हजरत शाह साहब बखूबी वाकिफ़ हैं कि आप पीर हैं। मुझे उलमा हमारे बैठे हैं, मुझे तारुफ नहीं है। हजरत वाला मर्तबत अगर लड़कों की तरफ इशारा करके फरमाएं कि ए मेरे शागिर्द ने, तो आपने भी तो पता है ना कि मैं उस्ताद हाँ जी। अब ये कहें जी कि ये मेरे मुख्तदी हैं, तो इनको पता है ना कि मैं इमाम हूँ जी जी। तो हुजूर पहले दिन ही उम्मती फरमा रहे, मेरी उम्मत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं पहुंचे आप, नहीं पहुंचे। पहुंचने वाले सुभान अल्लाह कह चुके, बाकियों को ले जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। जब इमाम कहे ये मेरे मुख्तदी हैं, तो मुख्तदी इमाम का होता है, मुरीद पीर का होता है, शागिर्द उस्ताद का होता है, उम्मत नबी की होती है। तो जिनको पैदाइश वाले दिन उम्मत की खबर है, उन्हें नबूवत की खबर क्यों नहीं होगी? सुभान अल्लाह। और दूसरी सूफिया सुलहा कहते हैं उम्मती मेरी उम्मत। उन्होंने कहा ये वजद का मौका है, हुजूर ने हमें अपना फरमाया। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठनवी ने फिनाफी शेख के दर्जे पे वो कलाम लिखा, मैंडा इश्क भी तू मैंडा यार भी तू। वो मुर्शिद को सब कुछ कहते रहे और एंड पर कहा, गुलाम फरीदा अजय गल नहीं बननी, क्योंकि मुरीद ऐसा कहते ही हैं, जे यार फरीद कबूल करे। जे यार फरीद कबूल। अगर साईं भी आख दवे ना कि हाँ ठीक है, जे यार फरीद कबूल करे, सरकार भी तू ते सुल्तान भी तू। सुभान अल्लाह। तो 12 रबीउल अव्वल वो दिन है जब हुजूर ने हमें याद फरमाया, सुभान अल्लाह। या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। दुनिया में सबसे बड़ा खुशी का दिन हुजूर की विलादत का दिन है, ला शक काफी हक के सच। क्यों भाई? पक्की गल है जी। सबसे बड़ा खुशी का दिन। हुजूर अपने खुशी के दिन हमें ना भूलें। सुभान अल्लाह। हमारी शादियां, हमारे बच्चों की सालगिरहें, ये खुशी के दिन हैं, हम हुजूर को क्यों भूलें? अल्लाह वाह। इमाम कहते हैं आला हजरत, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। किसने ये तकसीम की है बतलाओ? कि कुरान तिलावत, मनकबत और तकरीरें ये कुल चालिए और सालाना खत्म के लिए हैं। नाच गाना भंगड़ा शोरो गुल आतिशबाजी ये शादी के लिए है। ये तकसीम किसने की है? मुसलमान तकसीम नहीं कर सकता। मुसलमान को पता है कि खुशियां दा सामान भी हुजूर दी जात है। सुभान अल्लाह। दुखां नू दूर करने वाली भी हुजूर दी जात है। गमों में क्यों याद करें हुजूर को? उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। और खुशी में याद क्यों करें? क्यों करें? इसलिए कि उनके सदके तो आलम में बहार है। सुभान अल्लाह। खुशियां उनकी निगाह से मिली हैं। याद करेंगे तो मालिक खुशियों में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह।
लिहाजा हम सरकार के हैं, हुजूर के रहना चाहिए। क्या ख्याल है? बोले। मैं बयान करने के लिए इंडिया भी गया, लेकिन इंडिया में मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप बात? देश कोई भी हो, अपनी शनाख्त नहीं गवाया करते। मौका कोई भी हो, मोहम्मदी हो, मुस्तफवी हो, अपनी पहचान जाया ना करो, गैरों को बतलाओ कि हम किसके हैं। सुभान अल्लाह। ये क्या बात हुई कि कोई फर्क ही ना कर सके कि ये जो फंक्शन है ये मुसलमान का है कि गैर मुस्लिम का है। कोई फर्क क्यों ना करे, दूर से कोई क्यों ना कहे कि हुजूर दे आशिकां डेरा सजाया होया है, सुभान अल्लाह, हुजूर दे दीवाने हैं काम कीता होया है। और ये मैंने आपसे पहले हसन शाह साहब दो तशरीफ लाए, मैं किबला हुजूर वाला शुरू में अर्ज कर चुका कि मैं 2 रोज से अलील हूँ और मैं जलसों में भी ना जा सका, और ये अफसोस से है, मैं कभी इतना इजहार नहीं करता। तो मैं पहले इकरार कर चुका हूँ कि मुझे जब ये जिस वक्त टाइम दिया गया था तो शादी के मौके पर, तो मैं इस हालत में, मैंने वैसे मौलाना इकबाल से इजाज़त मांगी असर के बाद कि मुझे रेस्ट की मज़ीद ज़रूरत है, उन्हें कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं इन्हें अप्रिशिएट करने आया हूँ, इनके घर वालों को। सुभान अल्लाह। और अल्लाह करम फरमाए अगला रबीउल अव्वल शरीफ आए, इनकी गोद भी भरी हो सरकार के गुलाम से। आमीन आमीन। हाँ जी, आमीन, आमीन। अल्लाह ताला इनको खुशगवार जिंदगी बख्शे, आमीन। इस जोड़े को मदीना बाग ले जाए। आमीन। बहुत आला बात है। और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, तिलावत हुई, नात पाक के गजरे पेश हुए, कुरान हदीस की कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी, अभी सलाम पढ़ा जाएगा, हज़रत शाह साहब दुआ फरमाएंगे, मलफूजात से नवाजेंगे। केड़ा तरीका चंगा है? जेड़े नाराज हो उन्हां नाल ते गल नहीं है ना अपनी। और मैं दूल्हा मियाँ और दूल्हा मियाँ के घर वालों से कहूंगा, रूठती है खुदाई तो रूठे, तेरा रिश्ता नबी से ना टूटे। माशाअल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ीद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रूठती है खुदाई तो रूठे। वो कहते हैं मामे दे मुंडे, चाचे दे मुंडे, मेरे वो कॉलेज के दोस्त, वो कहते नहीं यार तेरी शादी भी हमने हल्ला गुल्ला करना, हल्ला गुल्ला करना है। उन्होंने कहा हल्ला गुल्ला नहीं, हम जिसके उसकी नात पढ़नी है, सबसे औला आला हमारा नबी। तो इनके लिए, उनके घर वालों के लिए, और आइंदा जिसने आज इरादा कर लिया उसके लिए आपको एक सबक दे के जा रहा हूं कि कोई नाराज होता ना कदन शजन के केड़ी गल है, इससे बड़ियां तैयारियां की दिसन। रूठती है खुदाई तो रूठे, तेरा रिश्ता नबी से ना टूटे। देख दीवाने प्यारे नबी के, इश्क है ये तमाशा नहीं है। हुजूर के गुलाम है माशाल्लाह। हज़रत शाह साहब माशाल्लाह, दूल्हा मियाँ मोहम्मद हाफिज मोहम्मद आमिर माशाल्लाह हाफिज कुरान है, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप कुरान की बरकत। और माशाल्लाह जो हमारी बेटी इनके अक़द में आ रही हैं वो भी हाफिजा, ज़ह नसीब पाक पाकों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में बरकत अता फरमाए, रहमत फरमाए। की ख्याल है फिर? ऐसे ही है ना काम जी। किसी से भी अपील नहीं है कि वो हाथ खड़ा करे, ऊंची कहे, नो। रब नाल सौदे करने असी कौन होने, ठीक है ना। कोई इस बात की जरूरत नहीं कि दोनों हाथ खड़े करोगे तो फिर नहीं, दिल ही दिल में कर लो। आपके बेटों की शादी, घर में कोई खुशी का मौका आए तो वो नहीं करना जो गैरों ने हमें दिया है, वो करना है जो हुजूर ने हमें सिखाया है, दिल ही दिल में। ठीक है, दिल ही दिल में कर लो। ते जे दिलों उधर कीता ना तो वो दिल वाले सौदे उन्होंने बड़े चंगे लगते। हदीस पाक में बयान हुआ, अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे कपड़े नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। सूफिया फरमांदे जिस वालों निगाह नहीं फरमांदा ओनू संवार के रखना है, और जिसको वो देखता है उसमें कितना गंद मैल चढ़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला करम फरमाए हमारे इस भाई को, पूरे खानदान को
बरकत अदा फरमाए। मैं अभी वमा अलैना कहकर उठने लगा हूँ। हज़रत शाह साहब मलफूज़ात से भी नवाजेंगे, दुआ भी यही फरमाएंगे और मेरे लिए भी दुआ भी यही फरमाएंगे। मालिक फिर मौका लाए तो इंशाल्लाह फिर ज़्यादा देर तक भी बैठेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। आमीन।